नमस्कार दोस्तों। तो वैलेंटाइन डे आने वाला है और आप में से ज़्यादातर हो सकता है वैलेंटाइन डे की तैयारियां कर रहे हों, और इस दिन को भयानक बनाने का काम करूंगा मैं। वैलेंटाइन डे के लिए 3 ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जब वैलेंटाइन डे मनाना पड़ गया भारी। कैसे भारी पड़ा, क्या घटनाएं हुई, ये घटनाएं सुनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इन कहानियों को सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी पहली कहानी है जतिन जी की, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब उन्होंने अपने शहर का नाम बताने से मना किया है। अब वो कॉलेज में पढ़ते थे और अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, लेकिन जब छुट्टी होती तो वापस अपने घर, अपने शहर वो ज़रूर आया करते थे। और इस बार भी छुट्टियां थी, वो 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे थे और वापस आए हुए थे, और वो भी फरवरी में। और वैसे भी उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये लगा था कि घर आकर वैलेंटाइन मना लूँगा, ठीक ही रहेगा घर वालों के साथ, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है नहीं, दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा। अब घर वापस आने के बाद 2 दिन तो ठीक निकले, यानी कि 12 तारीख 13 तारीख तो ठीक निकली। लेकिन अब ये 14 तारीख थी और सुबह सुबह किसी ने लगभग सुबह 6 बजे बेल बजाई और घर के बाहर एक गिफ्ट रख दिया। अब जो जतिन था, उसकी एक बहन थी जो कि उससे 4 साल छोटी थी। अब घर बड़ा था, माँ बाप भी साथ रहते थे, लेकिन सुबह सुबह बहन उठी हुई थी तो बहन ने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर देखा कि बाहर किसी ने गिफ्ट रखा है और उस पर नाम लिखा है जतिन का। अब जतिन की बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन जतिन ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो उसकी बहन को शक होने लगा, ये मेरा भाई झूठ बोलता है, कोई गर्लफ्रेंड तो है इसकी, वरना ये गिफ्ट इस तरह से घर के बाहर, वो भी 6 बजे, किसने रखा होगा। अब उसकी बहन ठीक थी, उसने वो गिफ्ट नहीं खोला, लेकिन सीधा जाकर जतिन को कहा, भैया किसी ने गिफ्ट छोड़ा है, नाम भी ऊपर आपका लिखा हुआ है, आइए ज़रा देखिए क्या है उसमें। अब जतिन थोड़ा सा घबरा गया और फिर सोचने लगा, गिफ्ट किसने रखा होगा, यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं, अगर माँ बाप को पता लगा फिर से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो सकता है। तो जतिन ने सीधे सीधे अपनी बहन को कह दिया कि बहना देख, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, माँ बाप को मत बताना, देख तू जो चाहती है मैं तुझे ले दूंगा। तो इस तरह से भाई बहन में बात हुई और फिर जतिन की बहन ने जतिन को गिफ्ट दे दिया। लेकिन जतिन ने कहा कि मैं अकेले में खोलूँगा, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। अब हो सकता है कोई लड़की मेरे पीछे पड़ी हो, उसने गिफ्ट छोड़ा हो, या मेरा कोई कमीना दोस्त वो चाहता हो कि मेरी पिटाई हो। तो सुबह सुबह 6 बजे घर के बाहर गिफ्ट रख के चला गया। अब ज़्यादातर मोहल्ले के कई दोस्त थे जो बड़े ज़्यादा शरारती थे, कभी कभी पतंग उड़ाने के लिए दीवारें फांद कर छत तक पहुंच जाया करते थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, पीटा करते थे। तो उसके दिमाग में यही आया, यार कौन कर सकता है, राहुल, राज, वो ये वो नाम सोचने लगा, लेकिन गिफ्ट सामने था। फिर उसे लगा गिफ्ट खोल ही लेता हूँ। अब ये जो गिफ्ट था ना, अच्छे से रैप नहीं किया गया था, कह सकते हैं पुराने लिफाफे फटे वगैरह ऐसे करके ऊपर जो कागज़ था उस पर जतिन लिखा हुआ। अगर कोई लड़की गिफ्ट देगी तो अच्छे से पैक करके देगी ना, इस तरह से सड़े हुए कागज़, लिफाफे, कचरा सा बनाकर तो नहीं देगी। तो जो जतिन था, बड़े ध्यान से उसने पैकेट को खोला और गालियां दोस्तों को ही निकाल रहा था कि दोस्त ही होंगे। जिसके बाद जब उसने वो जो बॉक्स था वो खोला तो उसमें उसने एक चेन देखी, एक गुलाब का फूल था। अब गुलाब का फूल तो पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे कई दिन पहले इसे पैक किया गया हो तो गुलाब का फूल सूख चुका। अब जो चेन थी उसमें जंग लगा हुआ। अब वो चेन को देखकर पहचान भी पा रहा, यार ये चेन देखी देखी सी लगती है, ये चेन पहले मेरे पास हुआ करती थी, फिर मैंने पता नहीं ये चेन दे दी थी या क्या था। बचपन में उसके पास ये चेन हुआ करती थी, लोहे की थी, ज़्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन पहचान में आ गई। अब किसके पास हो सकती है ये चेन। फिर वो सोचने लगा, यार किसी दोस्त के पास ये चेन हो तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है मैंने किसी को गिफ्ट दी होगी, अब उसे अच्छे से याद भी नहीं था। तो फिर उसे लगा कि मजाक ही किया होगा किसी ने, अब ऐसा गिफ्ट कौन देता है। तो फिर भी इज्जत रखते हुए सूखा हुआ गुलाब का फूल उसने ड्रॉर में रख लिया, चेन को भी ड्रॉर में रख लिया। अब वो जो बक्सा था उसे फेंक दिया
बहन पूछ रही थी कि गिफ्ट क्या था भैया, गिफ्ट आपने दिखाया नहीं। अब जो जतिन था वो दिखाना नहीं चाहता था। अब अगर वो अपनी बहन को ये बताता ये वाली चेन है, तो उसकी बहन सोचती कि ये चेन तो पहले आपके पास हुआ करती थी, किसी को दी होगी आपने कहा था कि ये गुम हो गई है। जतिन सोच रहा था किसे दी होगी मैंने। इसके बाद वो दिन जतिन ने अपने दोस्तों के साथ ही निकाला और हर एक को कहता रहा कि यार आज वैलेंटाइन डे है, मनाना नहीं है। वो आंखें पढ़ना चाहता था कि कौन सा कमीना दोस्त है जिसने मेरे साथ ये मजाक किया है। मैं पूरी तरह से मरता मरता बचा हूँ। अगर मेरी बहन की जगह मेरी माँ या मेरे पिता बाहर जाकर उस बक्से को देख लेते फिर तो बुरा हाल हो सकता था। सूखा हुआ गुलाब ही सही, लेकिन पिता पीटते बहुत हैं। लेकिन बच चुका था जतिन और उसे अपने किसी दोस्त पर शक भी नहीं हुआ। जिसके बाद रात का वक्त हो गया था। जतिन की बहन ने जतिन से भी पूछा था कि भैया 8 बज चुके हैं, बाहर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना। बहन पता करना चाहती थी कि कोई गर्लफ्रेंड तो होगी। अब वैलेंटाइन डे है तो बाहर तो ये जाएंगे, हो सकता है दिन के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भैया घूम आए हों, लेकिन अब शक होने देना नहीं चाहते। लेकिन जो जतिन था दोस्तों के साथ घूम कर आया और 8 बजे करने को कुछ नहीं था। सोचा गेम खेलता हूँ, तो अपने घर में आ गया, बेडरूम में गेम खेलने लगा हेडफोन लगाकर। अब उसके बाद पहले तो हल्की फुल्की आवाज़ हुई, उसे लगा कि बाहर कमरे में कहीं आवाज़ हो रही होगी, बहन किचन में गई होगी या कुछ बर्तन गिरा दिया होगा, ऐसी कोई आवाज़ हुई होगी। लेकिन गेम खेलते खेलते जब आवाज़ ज़्यादा हुई उसे लगा कुछ फिर से गिरा है, तो उसने ध्यान दिया। अब उसका जो कमरा था उसमें कई ड्रॉर बने हुए थे अपना सामान रखने के लिए, हेडफोन वगैरह कुछ ना कुछ उसने ऐसे ही फेंका हुआ होता। 2 ड्रॉर थे जो खुले थे। जो पहली बार आवाज़ आई थी वो पहला ड्रॉर खोलने की आवाज़ आई थी। दूसरी बार जो आवाज़ आई थी दूसरा ड्रॉर खोलने की आई, और दूसरे ड्रॉर को जिसने खोला होगा बहुत ज़ोर से खोला था। अब ये जब देखा जतिन ने तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसे लेटा था मैं, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ गेम खेल रहा था और हेडफोन ऐसे लगाए हुए थे, वायर्ड हेडफोन, तो ऐसे आंखें सामने थी। तो किसी ने ड्रॉर खोला मुझे पता नहीं चला। अब एक तरफ था तो ड्रॉर थोड़ी नीचे थे, बेड से नीचे। हो सकता है बहन ने दरवाज़ा खोला हो, ऐसे खिसक कर आई। अब बहन को पता था कि भैया जब चीज़ रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, तो जतिन को लगा ये मेरी बहन ने किया होगा। खोलकर चेक किया है, सामान तो नहीं हिला था, लेकिन देख कर चली गई। हो सकता है दूसरी बार जब आवाज़ हुई उसे शक हुआ, आवाज़ ज़्यादा हो गई, मुझे पता लग जाएगा। फिर उसे लगा गेम जाए भाड़ में, अपनी बहन को थोड़ा सबक सिखाता हूँ, मेरे बेडरूम में ऐसे कैसे घुस आती है। फिर वो गया अपनी बहन के बेडरूम में और फिर उसे तंग करने लगा कि मेरे बेडरूम में क्यों घुसी थी। और उसकी बहन कहने लगी कि नहीं भैया मैं आपके बेडरूम में क्यों आऊँगी, नहीं बताना चाहते तो ना सही, कभी तो आप बताएंगे ना, अब नहीं बताना तो ऐसे घुसकर मैं चोरी चकारी नहीं करूँगी, आपके सामान को नहीं छेड़ूंगी। तो जतिन ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया और उसे लग रहा था कि थोड़ा बोलूँगा तो वो उगल पड़ेगी, लेकिन बहन ने ये सब नहीं किया था। इसीलिए जतिन सोचने लगा अगर मेरी बहन ने ये नहीं किया तो किसने किया होगा। ड्रॉर खुलने की आवाज़ ही आई होगी, या हो सकता है मैंने ही ड्रॉर को खोला हो। अब ये जो आवाज़ आई थी वो किसी और चीज़ की आई हो। वो सोचे जा रहा था, लेकिन फिर उसे लगा क्यों दिमाग लगाना, गेम खेलता हूँ, मुझे क्या पड़ी है ड्रॉर खुले हो बंद हो, कोई बात नहीं। फिर वो वापस आ गया अपने बेड पर और उसके बाद फिर से वो गेम खेलने लगा। अब वक्त रात के 10 बजे का हो गया था और गेम खेलते खेलते उसे समय का पता नहीं लगता था। कभी कभी तो वो 11-12 बजे तक पबजी गेम, BGMI ये खेलता रहता था, तो खेलते खेलते समय ज़्यादा हो जाया करता तो पता नहीं लगता था। तो उसने समय नहीं देखा था, गेम खेलते खेलते थोड़ा बोर हो गया तो फ़ोन एक तरफ रख दिया। उसके बाद लाइट तो पहले से बंद की हुई थी। अब उसे एक ऐसा भ्रम हुआ जिसने उसे डरा दिया। उसे लगा कि उसके कमरे में सामने पर्दे लगे थे। अब खिड़कियां थी कांच वाली, तो बाहर से लाइट अंदर पड़ रही होगी, तो पर्दों में हल्की हल्की रोशनी थी। उसे लगा कि मैं बेड पर हूँ, सामने पर्दे हैं जहाँ हल्की हल्की रोशनी है, वैसे बेडरूम में अंधेरा था। उसने ऐसे फ़ोन रखा और ऐसे लगा कि पर्दे और उसके बीच कोई खड़ा है और ये कोई लड़की है लंबे बालों वाली। तो ऐसे फ़ोन रखते ही ऐसे देखा तो वो भौंचक्का सा, कौन हो सकता है। अचानक ही जैसे वो गायब हो गई हो। आंखों में रोशनी पड़ रही थी, तो कभी कभी भ्रम होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये भ्रम था
या सच में मेरे बेडरूम में कोई है। तो एक तरफ उसने लाइट जलाई, देखा कोई नहीं था। फिर दरवाज़ा देखा कि बहन तो नहीं थी, लेकिन इतनी तेज भी भाग नहीं सकती, दरवाज़ा बंद है। अब दरवाज़ा जो जतिन था कभी भी बंद तो करता था, चिटिकनी वगैरह नहीं लगाता था। घर में रूल था कि ऐसे हम परिवार वाले ही हैं तो चिटिकनी नहीं लगानी, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े, रात को कोई डर जाए बच्चा वगैरह तो दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर तो आ सकता है ना। वैसे दरवाज़ा खटखटाकर ही एक दूसरे के कमरे में जाते थे। तो उसकी बहन तो नहीं हो सकती। उसे लगा ये मेरी बहन बार बार मुझे तंग कर रही है या ये भ्रम हुआ है, मैंने वैसे ही सोचा। तो जिसके बाद उसने आंखें बंद की और फिर वो सोना चाहता था, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही। दिल की धड़कन तेज सी हो गई, उसे डर लगने लगा, उसे ठंड लगने लगी। अब जो घर था इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, वैसे भी उसने कंबल लिया हुआ था और उसे लग रहा था कि रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंबल से काम चल जाएगा, मोटा कंबल था तो। लेकिन उसके बावजूद उसे ठंड लग रही। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें ले रहा था और उसे एहसास हुआ कि जैसे हवा का झोंका चेहरे पर पड़ा हो, किसी ने सांस ली हो या फूंक मारी हो। तो वो हड़बड़ी में उठा और इस बार उसने अच्छे से चेक किया। दरवाज़ा अब भी बंद था, कोई इतनी जल्दी कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार वो डरने लगा, उसे लगा कुछ तो हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहे हैं। फिर वो बेड पर आकर जब बैठा ना, लाइट बंद की, फिर से वो वाला भ्रम हुआ। वो जो लड़की बेड के सामने, बिल्कुल उसे साफ लगा कोई है। लाइट बंद की, जैसे सामने एक परछाई सी। वो ऐसे डरा कि इस बार तो वो चीखा, लाइट जलाई और बाहर। तो उसके बाद माँ भी बाहर आई थी, बहन भी बाहर आई थी और बहन को लगा कि घर में कोई है। भैया झूठ बोल रहे हैं, ये वैलेंटाइन डे है, भैया ने किसी को बुलाया तो नहीं, घर में कोई है तो नहीं, भैया लड़की की तरह क्यों चीखे। अब भैया क्या बताते, भैया तो डर गए थे। लड़के बहुत ज़्यादा डर जाएं तो जब कोई चीखता है तो ये थोड़े ना सोचता है कि लड़कों की तरह चीखना है या लड़कियों की तरह चीखना है। डर लगता है तो चीख निकल जाती है। तो जतिन की भी चीख निकल गई थी। घर वाले कह रहे क्या हुआ। फिर जतिन ने कहा कि मेरे कमरे में कोई है, मुझे लगता है कोई लड़की की तरह है। और फिर बहन ने भी थोड़ा मजाक बनाया। जतिन भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन वो कह रहा था बार बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और फिर उसने पूरी बात बता दी कि ऐसे गिफ्ट आया और देखिए कैसे रैप किया हुआ था, उसमें चेन थी। अब ये वो वाली चेन है जो जब मैं स्कूल में था खो गई थी। तो चेन दिखाई, गुलाब दिखाया। फिर जो जतिन की बहन थी वो भी सोचने पर मजबूर हो गई कि भैया ने खुद माँ बाप को इसके बारे में क्यों बताया। लगता है भैया के साथ सच में कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर बहन को भाई पर थोड़ा यकीन हुआ। इसके बाद जो जतिन था उस रात बड़ी मुश्किल से सो पाया था। तो अगले दिन भी उसे कुछ ऐसा एहसास होता रहा कि घर में कोई है। भारीपन महसूस होना छाती के ऊपर, नींद ना आना, उसके बाद खाना सही से खाना होना और परछाइयों का नज़र आना, जैसे कोई घूर रहा हो। जब हम कहीं बैठे हों, अंधेरा हो, तो हमें ऐसा लगता है ना कोई इस तरफ से घूर रहा है। सच में कोई भीड़ में भी घूर रहा हो, आपकी नज़रें उस तरफ चली जाती हैं। इसे सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं। होता है ना आपके साथ भी। तो जतिन के साथ भी ऐसा हो रहा था। जतिन को लगता कोई मुझे घूर रहा है, घर में होते हुए, बाहर होते हुए भी, और बाहर भी उसे वो परछाई नजर आई। अब वैलेंटाइन डे तो निकल चुका था, बहुत समय बाद भी उसे ऐसा एहसास होता रहा। जिसके बाद किसी दोस्त ने कह दिया था कि मंदिर जाकर आते हैं, अगर तुझे लगता है तू घबराया रहता है, तेरी सेहत ठीक नहीं है। पहले वो मंदिर जाया करता था, लेकिन जब से कॉलेज में गया था, हॉस्टल में रहने लगा था, तो वहाँ मंदिर दूर दूर तक नहीं था, तो जा ही नहीं पाता था। वैसे वहाँ जो कमरा था वहाँ छोटा सा मंदिर बनाया था। अब यहाँ आकर भूल ही चुका था, तो फिर मंदिर गया, वहाँ जाकर ये सब बताया। और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं की गई थी जो जतिन था उसके ऊपर। सादी पूजा हुई, माथा टेकने के लिए कहा गया, तिलक लगाया गया और काला धागा बांधा गया ताकि कोई बुरी नज़र जतिन पर ना लगे। और फिर जो पंडित जी थे उन्होंने यही कहा था, कोई ऐसा तो नहीं जो तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई ऐसा जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, या कोई ऐसा जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है और वो नहीं चाहता कि तुम दूर जाओ।
अब पंडित जी लड़की की तरफ इशारा कर रहे थे। कोई लड़की तो नहीं, 14 फरवरी गिफ्ट दिया तो मिलता जुलता लगता है, कोई लड़की जो तुम्हारे पीछे पड़ी हो। तब अच्छे से जतिन ने सोचा, चेन गुलाब किससे मिलता लगता है, तो दोस्तों के साथ बात शेयर की। अब जतिन भले ही थोड़ा बहुत भूल गया था, लेकिन दोस्त नहीं भूले थे और बड़ी कमाल की बात सामने आई। बड़े कमाल की बात थी। अब ये वाली जो चेन थी ना, जतिन को अच्छे से याद करवाया दोस्तों ने भी कि ये चेन तो तूने उसको दी थी, वो पलक। तो उसे याद आया, हाँ यार उस समय जो जतिन था होगा कोई 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में, तो उसे पलक अच्छी लगा करती थी। ज़्यादा तो नहीं, दोनों की दोस्ती कोई 6-7 महीने अच्छी रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही ये थे। उसके बाद ब्रेकअप हो गया कि वैसे ही झगड़ा हो गया, तो ये चेन पलक को दी थी जतिन ने। उसके बाद झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया था, बच्चों का रिलेशनशिप। तो इसके बाद जो पलक थी कहीं और चली गई थी, इस कारण नहीं, ये तो छोटा मोटा झगड़ा सा था, ज़्यादा तो फ्रेंडशिप थी भी नहीं, वैसे ही दोस्त बने थे कह सकते हैं। जिसके बाद जो पलक थी कोई और बॉयफ्रेंड रहा होगा। तो कॉलेज में थी वो, तो पूरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 सदस्य मारे गए थे और उनमें से एक पलक भी थी। अब ये घटना घटे भी कई साल हो चुके थे, उसके बारे में याद करवाया गया। तो जो जतिन सोच रहा कि जैसी उसे छवि नजर आ रही थी, अरे एक तरफ बाल ऐसे ही तो रखती थी पलक, जब भी स्कूल में तो बाल खुले छोड़ने देते नहीं थे, लेकिन उसे घर में हमेशा उसने ऐसे देखा। अब वो परछाई वैसी नजर आती थी। फिर जो जतिन था उसका दिमाग घूम गया, ऐसा लगा उसे कि ये तो वही है, ये पलक जैसी है। और पंडित जी ने भी कहा था हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती थी। बाद में उसे इस चीज़ का एहसास हुआ हो, और भटकती हुई आत्माएं जिस से जुड़ी होती है उसको एहसास ज़रूर करवा देती हैं। जतिन को भी करवाया, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। पता नहीं कैसे वो चेन, वो गुलाब, ये चीज़ कैसे की, लेकिन एक भटकती हुई आत्मा ने ऐसा किया, डराने के लिए या एहसास दिलाने के लिए। लेकिन दोनों ही चीज़ें जतिन के साथ हुई, एहसास भी हुआ, वो डरा भी। अब जो दूसरी कहानी है वो है दिव्या जी की, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। अब दिव्या जी एक कॉलेज में पढ़ा करती थी, साधारण जिंदगी काट रही थी। अब दिखने में वो अच्छी थी, इसीलिए काफ़ी लड़के थे जो उन पर ट्राई कर रहे थे, यानी कि उनसे दोस्ती करना चाहते थे, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। लेकिन दिव्या जो थी वो किसी को भी भाव देती नहीं थी। तो दिव्या जी जो कि लास्ट ईयर में थी, कॉलेज में पढ़ रही, काफ़ी लड़कों को उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था। लेकिन अचानक दिव्या जी के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। जब दिव्या जी कॉलेज क्लास लगाने के बाद वापस आ रही होती तो उन्हें थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होने लगती। तो ऐसा लगता घर आते आते कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं होता, वो अकेली होती। लेकिन एहसास होता जैसे कोई लड़का तो है जो बिल्कुल पीछे है। और उसके बाद घर में भी बैठे बैठे उन्हें बेचैनी सी होती रहती। सेहत थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, इसीलिए पढ़ाई में उनका मन लग नहीं पा रहा था। जिसके बाद उन्होंने अपनी दोस्तों को भी इसके बारे में बताया। और जब 1-2 महीने इसी तरह से निकल चुके थे, उन्हें सपने भी काफ़ी ज़्यादा भयानक आया करते। ऐसा लगता जैसे सपनों में कोई प्रेत है जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दिव्या काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी और उसने अपनी सहेलियों को इसके बारे में बताया। अब सहेलियों को बता दिया तो सहेलियों ने बाकी लड़कों को भी बता दिया होगा। तो ऐसे क्लास में कुछ जो ग्रुप में थे, जो आपस में दोस्ती थे, बाहर तो किसी को नहीं बताया, लेकिन खुद तक कि दिव्या के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद फिर एक लड़का जिसने दिव्या को कहा कि दिव्या एक बात सुनना। अब दिव्या ने कह दिया कि देखो मुझे परेशान मत करो। अब उस लड़के ने कहा कि दिव्या मेरी बात सुनो, मैं कोई प्रपोज नहीं करने वाला या तुम्हें छेड़ नहीं रहा, लेकिन ज़रूरी बात है, क्या मैं तुमसे कर सकता हूँ? तो दिव्या ने पूछा कि हाँ बताओ, ज़रूरी बात क्या है? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे शक है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने ना कोई जादू टोना कुछ किया है तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम लड़कों को इग्नोर करती रहती हो ना, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। अब उस लड़के ने कहा कि मेरे चाचा एक तांत्रिक है और मैं भी कुछ ऐसा वैसा सीख चुका हूँ मदद के लिए, और मुझे एहसास है कि तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। अब मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो। तो दिव्या ने कहा ठीक है,
लेकिन दिव्या अकेले उस लड़के के साथ कहीं जाना नहीं चाहती थी, तो कॉलेज के बाहर ही उसने कह दिया कि मैं अकेले में तुम्हें कहीं ले जाना नहीं चाहूँगा, कोई गलत ना सोचे। तो कॉलेज के बाहर खड़े होकर उसने कुछ यंत्र सा दिखाया था कि अगर ये पता नहीं कुछ था प्लास्टिक का जिसमें लोहे की बॉल थी, तो वो हाथ पर रखना था। तो दिव्या ने हाथ पर रखा, वो बॉल जिस तरफ जाती उस हिसाब से पता चल जाता, एक सफ़ेद हिस्सा एक काला हिस्सा, काले की तरफ बार बार जाए यानी तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ किया गया है, किया कराया है। तो दिव्या ने बार बार किया, तो दिव्या के ऊपर ऐसे काले जो निशान थे वही शो हुए जा रहे। फिर उसने कहा कि मेरे पास एक तरीका है, इसे काटना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन समय लगेगा, डरना मत, धीरे धीरे घटनाएं बड़ी हैं, धीरे धीरे घटनाएं कम होंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो उस लड़के ने दिव्या की मदद शुरू कर दी। फिर उसने, अब दिव्या कह रही थी मैं खाऊंगी कुछ नहीं, उसने कहा अगर नहीं खाओगी तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने पास रखनी होंगी। फिर दिव्या ने वो चीज़ें अपने पास रखनी शुरू कर दी। दिव्या ने बैग में जैसे एक गुलाब था लाल धागे वाला, या कोई विभूति, कहीं किसी दरगाह की विभूति कहकर उस लड़के ने दी थी, तो उसे रखा। धीरे धीरे दिव्या के साथ घटने वाली वो घटनाएं थोड़ी कम होने लगी, यानी कोई पीछा कर अब नहीं रहा था, घबराहट जो हो रही थी वो नहीं हो रही थी, सपने भयानक धीरे धीरे घटने लगे थे। और फिर दिव्या उस लड़के पर भरोसा करती और वो लड़का कहता कि कोई ना कोई है जो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे ऊपर ये सब कर रहा होगा, तुम्हें बाकियों पर शक करना होगा कि कौन तुम्हें कुछ खाने को देता है, कौन तुम्हारे बैग को छेड़ता है, कौन तुम्हें प्रपोज करता है, वो चीज़ को पकड़ा मत करो। तो दिव्या ने कहा ठीक है, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगी। तो उस लड़के ने जैसा जैसा सिखाया था दिव्या वैसा करने लगी थी। वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती, बाकी लड़कों से दूर रहने लगी। उसे सहेलियों पर भी शक था कि कोई ना कोई तो लड़की है, क्योंकि लड़कियां तो आपस में चीज़ें शेयर करती हैं ना। स्कूल में लिप बाम, अब लिपस्टिक तो लगा नहीं सकती थी, कॉलेज में तो इस तरह से लिप बाम शेयर करना या क्रीम शेयर करना, ऐसी वैसी किताबें शेयर करना, तो ये चीज़ें होती थी। तो हो सकता है कोई किताब के ज़रिए, कोई फूल के ज़रिए, कोई छोटा मोटा गिफ्ट या गिफ्ट कार्ड के ज़रिए उस पर कोई काला जादू कर रहा है। तो दिव्या को लगने लगा था कि सभी पर शक करना होगा, और अब उस लड़के पर दिव्या भरोसा करती थी। जिसके बाद दिव्या की घटनाएं घट जरूर गईं, लेकिन समय समय पर वो डरती, रात को कुछ ऐसा वैसा उसे महसूस होता, और अब बीच बीच में वो ज़्यादा बीमार हो जाती, और जब बीमार होती उस लड़के से मदद लेनी पड़ती। लेकिन एक बार दिव्या को भी शक होने लगा कि वो लड़का ऐसा लग रहा है नहीं चाहता मैं किसी से बात करूं, कभी कभी झगड़ा करता है, दोस्ती की थी कि मेरी मदद करेगा, अब बिल्कुल ऐसे दिखाता है जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है। बाकी लड़कियों को भी उसने कह दिया था ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बाकी लड़कों को भी कह दिया था कि ये मेरे साथ रहती है, किसी पर भरोसा नहीं करेगी, ये किसी से कुछ नहीं लेगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर दिव्या को सहेलियों ने जब ये बताया तो दिव्या सोचने लगी कि इसके साथ भी कुछ गड़बड़ लगती है। फिर सहेलियों से वो पूछ रही तो एक सहेली ने कह दिया कि ये तुझे पसंद करता है, काफ़ी पहले से, 8-10 महीने से तेरे पीछे पड़ा था, लेकिन सामने आकर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे पता था तुम मना ही करोगी, लेकिन तुझे ये पसंद करता है। जिस सीट पर तू बैठी होती थी उस पर आकर बैठता था, तेरे बैग को छूने की कोशिश करता था। तो दिव्या को शक हुआ, इसी ने काला जादू तो नहीं किया, जब से करीब आया है मेरा स्वभाव तक बदल दिया है इसने, मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ। तो दिव्या ने इसके बाद मदद ली। एक बाबा थे तो वहाँ मंदिर के पास रहते थे, तो उनसे मदद ली, उतारा करवाया गया, और बाबा ने दिया पहनने के लिए एक माला कि हनुमान जी का लॉकेट, उसे ज़रूर पहना करो और काला धागा बांध कर रखा करो, और किसी की दी हुई चीज़ को अपने पास मत रखो। अब बाबा ने कहा कि तुम पर कुछ किया कराया गया है तुम्हें पाने के लिए, जैसे होते हैं ना कई तांत्रिक 5 मिनट का समाधान, ये वो, तो ऐसा काला जादू उस पर किया गया था। वो जिन जिन चीज़ों को देता था उसे छूने पर उस पर असर होता था, इसीलिए उसका स्वभाव ऐसा था, वो अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इसके बाद तो दिव्या ने जो झाड़ फूक उसकी की ना सबके सामने, वो बहुत बुरी थी, रुला दिया उसे, पूरी तरह से रुला दिया। क्योंकि जो डरपोक होते हैं वो सामने से कोशिश नहीं करते, वो पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
इसीलिए चाहे दुश्मन ताकतवर हो, लेकिन हिम्मत वाला होना चाहिए, सामने से वार करने वाला, उसे अच्छा दुश्मन समझो। जो दुश्मन डरपोक होता है ना, वो पीठ पीछे वार करता है और आपके बुरे समय का इंतज़ार करता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दिव्या ने सीखा और फिर सब कुछ ठीक हो गया। भयानक सपने नहीं, जो सेहत थोड़ी बिगड़ी थी वो भी ठीक हो गई। अब उसे पता था कि अपने सामान को भी संभाल कर रखना है, कोई चीज़ बैग में मिले तो उसे फेंक देना है, किसी अनजान से कुछ नहीं लेना है। ऐसे ही फंसाया जाता है, कुछ खिलाकर या ऐसे कुछ जादू वगैरह ऊपर करके। तो दिव्या बार बार समय समय पर मंदिर ज़रूर जाती ताकि उस पर जो किया कराया है उसका उतारा होता रहे। ऐसा हनुमान जी के आगे सर झुकाने पर बड़ी आसानी से हो जाता है, बाबा ने यही कहा था। तो ऐसे निपटारा हुआ दिव्या जी का। तो अब हमारी तीसरी कहानी सूरज जी की है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब उन्होंने अपने शहर का नाम बताने से मना किया है ताकि उनकी पहचान जाहिर ना हो पाए। अब उनके साथ घटना ही ऐसी घटी थी। बात तब की है जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब एक लड़की जो कि उनकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी और फरवरी का महीना नज़दीक आ चुका था, और जो सूरज जी थे वो वैलेंटाइन डे पहली बार मनाना चाहते थे। पहली बार कोई गर्लफ्रेंड बनी थी तो प्यार ही बहुत ज़्यादा आ रहा। गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा दूंगा और वो भी 14 फेब को ही दूंगा। तो ये पूरा प्लान बनाया हुआ। लेकिन जो वो लड़की थी वो एक हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पता था वार्डन को कि 14 फेब लड़कियां जानबूझकर बहाना लगाकर, परिवार वाले आए हैं ये वो, बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। तो वहाँ का क्या रूल बना था कि 6 बजे, जब ऐसा कोई दिन हो ना जिसे रोमांटिक डे कहा जाता है, तब 6 बजे वापस आना है। बाहर खाने भी नहीं जा सकते, खाना यहीं मैस से मिलेगा। तो सभी लड़कियां निराश हो जाया करती थी जिनके बॉयफ्रेंड थे। लेकिन अब किया जा सकता था, वार्डन थोड़ी सख्त थी। तो सूरज जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि 8 बजे तुम्हारा हॉस्टल बंद होता है ना, तुम ऐसा करना 7:30 बाहर मुझसे मिलना, तुम्हें गिफ्ट देना है। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि नहीं, मैं 6 बजे वापस पहुंच जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि मुझे डांट पड़े, क्योंकि वार्डन जब डांटती है बहुत ज़्यादा डांटती है। अब कोई भी बात हो तो घर तक बता देती है। तो वो लड़की नहीं चाहती थी कि घर तक बात पहुँचे। और जो सूरज था उसने कहा कि मैं गिफ्ट तो अंधेरे में ही दूंगा, दिन में नहीं दूंगा, 14 फेब रात को मुझे ये गिफ्ट देना है। अब काफ़ी कुछ खरीदा हुआ था, चॉकलेट ये वो, उसे था बस एक बार घुटनों पर आकर मैं ये गिफ्ट दूंगा जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कह रही, मुझे भी पिटवाओगे तुम भी पिटोगे, ये संभव नहीं है। लेकिन जो संभव नहीं होता उसे प्रेमी संभव बना लेते हैं। सूरज ने एक प्लान बनाया था। अब जो वो लड़की थी जिस हॉस्टल में रहती थी वो कोई ऐसे नहीं कोई बड़ा हॉस्टल, बड़ी बिल्डिंग, बल्कि वो एक बड़ा घर कह सकते हैं जिसमें कई कमरे बने हुए थे, 3 मंजिला। और जो घर था वो ऐसे इलाके में था जहां आसपास और भी कई घर बने हुए थे। तो सूरज ने पहले से प्लान बना रखा था कि वो घर में मेरा दोस्त है जो मुझे जानता है, तो उसे कहूँगा भाई छत तक जाना है, बाकी का काम मैं खुद करूँगा। अब वहाँ से छत फांदते फांदते हॉस्टल वाली छत के करीब पहुँचकर मैं हॉस्टल में नहीं जाऊँगा, उसे कहूँगा छत तक तो आ जा। तो इस तरफ खड़ा हो जाऊँगा, गिफ्ट दूंगा, फिर वहाँ पर कैंडल जलाऊँगा, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, वहीं तुम उस तरफ मैं उस तरफ खाएंगे। तो ये सब प्लान बनाया हुआ था। लेकिन उस दोस्त ने कहा था कि भाई यहाँ दीवारों के ऊपर से निकलकर, छत के ऊपर से निकलकर जाना तो ठीक रहेगा, वो घर के नीचे से सीढ़ियाँ ऊपर तक चढ़नी होंगी, वो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल। जो सूरज था उसने कहा कि मुश्किल क्या है, वो घर वाले पकड़ सकते हैं। तो उस दोस्त ने कहा था नहीं भाई, उस घर में कोई नहीं रहता, ध्यान रखना उसी घर को भूतिया घर कहा जाता है, कुछ ऐसा ना दिख जाए। तो उस दोस्त ने कहा था कि यार दिमाग पर ना प्यार का भूत हावी हो चुका है, एक ही भूत हावी हो सकता है, वो प्यार का हो चुका है, अब और कोई भूत तो हावी होने वाला नहीं, मैं नहीं डरता। तो सूरज की हिम्मत पूरे शिखर पर थी, इसीलिए वो सामान जो लिफाफे में था लिफाफा लेकर छत पर चढ़ा। वहाँ से 1-2 दीवारों पर चढ़कर बड़ी मुश्किल से, तो एक छत से गुजरते हुए बिना आवाज़ किए, फिर एक घर के अंदर जो कि बंद पड़ा था, भूतिया घर। अब वहाँ तक पहुँच गया, सीढ़ियाँ चढ़कर छत तक जाना था। अब वहाँ से आगे निकलकर वो हॉस्टल तक पहुँचा जा सकता था। वो हॉस्टल की बैक साइड थी,
कभी ऐसा कोई केस नहीं आया था इस छत से कोई लड़की वहाँ मिली हो। तो ऊपर तो लड़कियाँ चढ़ती थी। अब अपनी गर्लफ्रेंड को ये कह दिया था कि कोई लड़की शिकायत लगाने वाली ना हो, देख अगर शिकायत लगी तो मैं बुरा फंसूंगा। तो वो जो लड़की थी उसने भी प्लान बनाया था कि इतने बजे, कोई 8:30 या 9 बजे, जब सब नीचे सो चुकी होंगी मैं ऊपर आऊँगी तब ये करेंगे। 1-2 सहेली मेरे साथ होंगी, वो किसी को नहीं बताएंगी। सूरज को लगा ठीक है। अब उस घर तक तो सूरज पहुँच गया, लिफाफा लेकर ऊपर चढ़ने वाला था, तो छत तक अभी नहीं पहुंचा था। वो जो घर था ना वो पूरा नहीं बना था। किसी अमीर ने घर बनवाया होगा, फिर नक्शे में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद घर पूरा बन नहीं पाया। दीवारें खड़ी थी, दीवारों पर प्लास्टर नहीं किया गया था। देखने में नया घर ऐसा लग रहा कि बन रहा है, जबकि 4 से 5 सालों से इसी हालत में वो घर खड़ा था। तो सूरज पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जा रहा, तब उसने वहां पर देखा कि किसी ने मोमबत्ती जला रखी है। जब ये देखा तो एक बार के लिए जो सूरज था उसके दिमाग में ये आया, यार मोमबत्ती जलाई है, वैलेंटाइन डे है, तो ऐसा तो नहीं लड़की वहाँ से निकल कर आ रही हो, कोई लड़का यहाँ से आया हो तो मिल रहे हो, ऐसा तो नहीं। फिर उसने देखा कि वो जो मोमबत्ती जला रखी थी ना उसके आगे कोई लड़की होगी। अब लड़कियों ने जैसे कपड़े पहने होते हैं कोई शादी पर या किसी खास दिन, तो कुछ ऐसा जो आवाज़ें करे, भारी सूट वगैरह या ड्रेस ऐसे कुछ, तो ऐसी आवाज़ आई लड़की के कपड़ों की या कह सकते हैं गहनों की। तो एक बार के लिए सूरज के मन में आया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ही सरप्राइज़ देने की कोशिश तो नहीं की है। पता है उसे कि मैं यहाँ से निकल कर जाऊँगा, मेरे दोस्त से बात कर ले, मैं निकल कर जा रहा हूँ, यहाँ मुझे सरप्राइज़ दे दे। वैसे ही 1% चांस था तो 1% ही उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं, देखूं तो कौन है। अगर वो डर गई मैं कहूँगा अरे मैं भी गर्लफ्रेंड से ही मिलने जा रहा हूँ, अब डरिए मत। तो ये सोचा सूरज ने। जब थोड़ा सा आगे होकर देखा, मोमबत्ती जल रही थी, रोशनी उस लड़की पर पड़ रही थी। अब उस लड़की ने जो कपड़े पहने थे, यहाँ डीप नेक पहना होगा, तो ये गर्दन साफ नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि गर्दन ढकी हो भाई, गर्दन कोई मास्क वगैरह कुछ नहीं था, यहां से सर कटा हुआ, नाक नजर आ रही, नाक के ऊपर का ये हिस्सा ना, ऊपरी हिस्सा मौजूद नहीं था, जैसे कोई भूतनी हो। जब इसके बाद थोड़ा सूरज को डर लग रहा तो पैरों की तरफ नजर जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन चली गई। बस वही हालत खराब हो गई उसकी। पैर देखे उल्टे, उल्टा भागा जो सूरज था पीछे की तरफ, वहीं सामान बिखर गया उसका। चॉकलेट बिखर गई, फूल बिखर गए, दीवारों पर फांता हुआ। सांस ऐसे चढ़ी थी कि भाई उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। तो दोस्त के पास पहुंचा और दिल की धड़कन तेज, और फिर कहने लगा रोता हुआ, भूतनी देखी, कटी हुई, ऊपरी हिस्सा नहीं था, पैर उल्टे थे। घबरा कर बता रहा। अब उसे डर 2 चीज़ों का था। एक तो ये कि वो भूतनी कोई नुकसान न पहुंचा दे, दूसरा ये किसी को पता ना लग जाए, पहली बार गर्लफ्रेंड बनी है, पहली बार ही बड़ा चा करना पड़ जाए कि भीड़ यहाँ पकड़कर मुझे पीटने लगे। तो दुगना डर था, दिल का दौरा पड़ने को ही आ गया था। लेकिन दोस्त ने संभाला, कोई बात नहीं, तो रुक घंटा यहाँ पर, अब मिलने मत जा, फ़ोन पर बताते। तो घबराते सूरज ने फ़ोन कर दिया, नहीं आ पाऊँगा, बाद में बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। गर्लफ्रेंड ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कह रही थी मत मिलो, खतरा है। अब ऐसा खतरा था ये थोड़े ना बताया था उसने, उसे क्या पता, वो तो हॉस्टल में रहती थी। जो घटना सूरज के साथ घटी वो बड़ी खौफनाक थी, और उसका वैलेंटाइन डे भूतनी के साथ मन गया। गिफ्ट वहीं रह गए, पता नहीं क्या किया होगा उसने, सूरज ने वापस जाकर देखा तक नहीं। तो इस तरह से जो वैलेंटाइन डे 3 लोगों का खराब हुआ था। दिन तो खास है, प्रेमी जोड़े इस दिन को बड़ी खुशियों से मनाने की कोशिश करते हैं, प्रेम का दिन। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे ही खास दिन होते हैं जब हम गलती करते हैं। आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस दिन को अच्छे से मनाइएगा और अंधेरे में कहीं बाहर मत निकलिएगा। क्या पता अगला किस्सा इस चैनल पर आपका ही हो। ख्याल रखिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।